हरे कृष्णा। वर्ष का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है इस बार 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन। इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी है और बलराम पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। लेकिन विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए चंद्र ग्रहण का समय कुछ सावधानियां रखने का समय होता है। अपने आने वाले शिशु के लिए उसकी रक्षा करना उसकी सर्वोपरि प्राथमिकता बन जाती है और इसीलिए गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण काल में कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। और आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण के दौरान किन किन नियमों का पालन करेंगी, सूतक काल के नियम किस प्रकार उन पर लागू होंगे और अपने गर्भ की रक्षा हेतु उन्हें किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, इन सब के ऊपर आज बात करेंगे। तो चलिए आज का चंद्र ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को क्या विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बार चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को लग रहा है। यह आंशिक चंद्र ग्रहण होगा और 2026 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण है। इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी है और श्रावण पूर्णिमा भी, यानी बलराम पूर्णिमा। ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को किसी भी नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे उपदेश आश्रम के बहुत सारे श्रोतागण बाहर विदेश में रहते हैं, तो उनके लिए ये चंद्र ग्रहण लग रहा है विशेषकर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका के अधिकांश भागों में और कुछ विशेष शहरों में जैसे कि न्यूयॉर्क, टोरंटो, शिकागो, लॉस एंजल्स, लंदन, पेरिस, रोम, मैड्रिड, बर्लिन, वियना, प्राग, ब्रुसेल्स, जोहानिसबर्ग, रियो डी जेनेरो, ब्यूनस आयर्स जैसे नगरों में। और इसलिए वहाँ पर रहने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए, माताओं के लिए कुछ विशेष सावधानियां रखना अत्यंत आवश्यक है। आइए अब बात करते हैं कि उन्हें इस समय में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। शास्त्रों में गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ विशेष सावधानियां बताई गई हैं। ग्रहण काल में गर्भवती माता को लोहे अथवा तेज धार वाली वस्तुओं का स्पर्श नहीं करना चाहिए, जैसे कि सुई, कैंची, चाकू, कोई भी धारदार वस्तु। सिलाई कढ़ाई नहीं करनी चाहिए, सब्जी नहीं काटनी चाहिए, ताले लगाना या खोलना, दरवाज़ों को बार बार खोलना या बंद करना, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ग्रहण को खुली आंखों से देखने के लिए बाहर ना जाएं, घर के अंदर ही रहे। ग्रहण काल में घर से बाहर ना निकले। ऐसा भी कहा जाता है कि गर्भवती माता के गर्भ के ऊपर, उदर पर गोपी चंदन या फिर गेरू का लेप लगाने से गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है। आप कुशा घास भी रख सकते हैं। और सबसे उत्तम कार्य ये है कि इस काल के अंदर गर्भवती माता शांत रहकर भगवान का नाम स्मरण करे, अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, भागवतम कथा का श्रवण करे और नरसिम्हा कवचम का पाठ करे, क्योंकि गर्भ काल के अंदर शिशु सब कुछ सुन रहा होता है। और अभिमन्यु का प्रसंग हम सब जानते हैं। गर्भ काल के अंदर आप संतान को जो भी संस्कार देना चाहते हैं वो दे सकते हैं और उन्हीं संस्कार को लेकर बालक इस दुनिया में आता है और इसी को गर्भ विज्ञान कहते हैं। तो इसलिए अगर आप गर्भवती माता हैं या आने वाले समय में प्रेगनेंसी प्लान करने वाले नव दंपति हैं, तो हम आपके लिए एक स्पेशल वर्कशॉप लेकर आ रहे हैं और उसका नाम है गर्भ विज्ञान, जो कि हमारे वैदिक शास्त्रों से आने वाला एक ऐसा दिव्य ग्रंथ, ऐसा रहस्य है जिसको जानकर आप एक आदर्श संतान को जन्म दे सकते हैं। तो अगर आप इस वर्कशॉप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर रजिस्टर करें। और इस वर्कशॉप में मैं आपके साथ आकर आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आप गर्भ विज्ञान के माध्यम से एक आदर्श संतान के माता पिता बन सकते हैं। गर्भवती माता का स्वास्थ्य सर्वोपरि माना गया है और इसीलिए उनका सूतक काल भी सिर्फ 3 घंटे का होता है, 9 घंटे का नहीं। वे उससे पहले सामान्य रूप से भोजन कर सकती हैं, जल पी सकती हैं, अपनी दवाइयाँ ले सकती हैं। और अगर सूतक काल में भी शारीरिक आवश्यकता लगे, भूख लगे, कमजोरी लगे या दवाई का समय हो जाए, तो भगवान का नाम स्मरण करते हुए निसंकोच भोजन, जल या औषधि ले सकती हैं। शास्त्रों ने कभी भी माता और शिशु को कष्ट देने की बात नहीं कही गई है। तो इसलिए गर्भवती माता के लिए सूतक काल के नियम है, लेकिन वो कठिनाई पूर्वक पालन करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। चलिए अब बात करते हैं कि इस ग्रहण काल में कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। तो सबसे श्रेष्ठ होता है हरे कृष्ण महामंत्र, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग का ये महामंत्र स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है और ग्रहण काल में इसका माला पर अधिक से अधिक जप करना चाहिए।
इस दिन चंद्र ग्रहण के दौरान आप इस हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 8, 16, 25 या 32 माला का जप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप 12 अक्षर विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय भक्ति योग और 15 अध्याय यानी पुरुषोत्तम योग का पाठ कर सकते हैं। नरसिम्हा कवचम का पाठ अवश्य करना चाहिए और विशेषकर गर्भवती महिलाओं को। महामृत्युंजय का मंत्र जप सकते हैं, गायत्री मंत्र कर सकते हैं और ग्रहण काल में विशेष रूप से राहु की शांति के लिए ये 2 श्लोक अवश्य उच्चारण करने चाहिए। तमोमय महाभीम सोम सूर्य विमर्दन हेमतारा प्रदानेन मम शांति प्रदो भव। अर्थात हे अंधकार रूप महाभीम चंद्र और सूर्य का मर्दन करने वाले राहु सुवर्ण तारा के दान से मुझे शांति प्रदान करें। और दूसरा मंत्र है विधुन्तुद नमस्तुभ्यं सिंहिकानंदनाच्युत दाने नानेन नागस्य रक्ष मां वेधजात भयात्। अर्थात हे विधुन्तुद, हे सिंहिका नंदन, हे अच्युत, आपको नमस्कार है। इस नाग के दान से ग्रहण जनित भय से मेरी रक्षा कीजिए। इसके अलावा आप श्री रुद्रम, ललिता सहस्त्र नाम, नारायण कवच, आदित्य हृदय स्तोत्र, हनुमान चालीसा अथवा अपने गुरु मंत्र का जप भी इस शुभ समय में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक के नियमों का भी पालन कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं और बताई गई सभी सावधानियों का ध्यान रख सकते हैं। ये चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, इसलिए यहाँ सूतक भी नहीं मान्य होगा, लेकिन अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में ये स्पष्ट दिखाई देने वाला है और वहाँ पर सूतक ग्रहण स्पर्श से 9 घंटे पूर्व आरंभ हो जाएगा। इसलिए इन सभी नियमों का अच्छे से पालन करिए और गर्भवती माताएं विशेष सावधानियां रखें। तो ये थी आने वाले चंद्र ग्रहण के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा है ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि इस बार चंद्र ग्रहण पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और विशेषकर विदेश में रहने वाले अपने परिवारजनों और मित्रों को इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, क्योंकि उनके लिए ये जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर गर्भवती माता हैं या फिर नव दंपति हैं जो आने वाले समय में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो गर्भ विज्ञान वर्कशॉप के लिए अपने आप को अवश्य रजिस्टर करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। भगवान श्री हरि आप सभी के जीवन से हर छाया, हर बाधा और हर अंधकार को दूर करें, यही प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण। राधे राधे सभी को। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और हमें बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।